नमस्कार, मैं कुणाल कुमार आप सभी को कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि भारत पर किसने किसने आक्रमण किया या सबसे पहला आक्रमणकारी भारत पर कौन थे। तो हम इतिहास को देखें तो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणकारी आर्य कबीले थे। लेकिन इसके बहुत वर्षों पूर्व ये आए थे। इनकी जानकारी के स्रोत पुख्ता और विवादित है, इसलिए ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ध्यान दें कि सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणकारी तो आर्य कबीले थे, आर्य समाज थे। इसके अलावा अगर ये ऑप्शन में न रहे तो आप सबसे पहला आक्रमणकारी के रूप में यूनान जवाब देंगे। सर्वप्रथम आक्रांता यूनानी थे। ये यूनानी क्यों थे, इसके पीछे हम लोग थोड़ा देखते हैं बैकग्राउंड। जैसे यह भारत के मान लिया जाए यह भारत के मानचित्र है और यह मध्य एशिया का क्षेत्र है और इस एशिया और इधर यूरोप क्षेत्र है। तो इस यूरोप के दक्षिणी क्षेत्र के थे कौन? यूनान। तो दक्षिणी यूरोप क्षेत्र के निवासी थे यूनानी जो थे ये सबसे पहले भारत में किस प्रकार आक्रमण किए और बस गए, इसके पीछे मैं कहना चाहूँगा कि एक हून बंजारा, हून नाम का बंजारा ने सर्वप्रथम शक पर आक्रमण किया। तो शकों ने यूनान पर आक्रमण किया, जिसके कारण यूनान अपना शरण लेने के लिए भारत में प्रवेश किए। और भारत जो है तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, इधर से आसानी से कोई शत्रु आ नहीं सकते हैं। इस प्रकार घुसपैठियों के आने का एक मुख्य स्थल मार्ग ये पश्चिम और उत्तर क्षेत्र है। इस क्षेत्र के रास्ते से यूनान भारत आए। यूनान के बाद इसके पीछे इसके पहले हून चीन पर आक्रमण करते थे, लेकिन चीन पर महान दीवार बन जाने के कारण अब हून चीन जा नहीं सकते थे। इसलिए हूनों ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया और इन क्षेत्रों के धीरे धीरे कबीले अपना शरण लेने के रूप में या अपने को अस्थायी करने के रूप में और भारत की ओर अग्रसर हुआ। इस प्रकार सबसे पहले यूनानी शासक भारत आए। यूनानी के बाद पहलव आए,
पहलव के बाद शक आए और शक के बाद कुषाण आए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला यूनानी आए, पहलव आए, शक आए और कुषाण भारत में आते रहे। यूनान के बारे में बता दूं तो यूनानी शासक के सबसे प्रसिद्ध शासक मिलिंद थे। इसका दूसरा नाम मिनांडर भी है। यूनानी शासक का एक और नाम है इंडो यूनान शासक। इंडो अर्थात हिंदुस्तान, भारत, और यूनान यानी यूनानी, इस दोनों के एक मिश्रित नाम है इंडो यूनान। तो इसके सबसे प्रतापी शासक मिलिंद थे, जिसका दूसरा नाम मिनांडर था। इसके प्रश्नों एवं उत्तरों के संग्रह रूपी पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हा। मिलिंद पन्हा, जिसका अर्थ है, मिलिंद का अर्थ है मिलिंद और पन्हा का अर्थ है कि प्रश्न, यानी मिलिंद के प्रश्न, और इसके जवाब के रूप में नागसेन दिया करते थे। नागसेन जो एक बौद्ध भिक्षु थे, एक बौद्ध भिक्षु थे। इसका भी दूसरा नाम था नागसेन, नागार्जुन। और इसकी राजधानी सकाल, या इसका भी दो नाम है, सियालकोट था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूनानी शासक का दूसरा नाम इंडो यूनान है। इसके प्रसिद्ध शासक मिलिंद थे, जिसे हम मिनांडर भी कहते हैं, और मिनांडर की प्रश्न और नागार्जुन के जवाबों के एक संग्रह किताब बन गया। उस किताब का नाम है मिलिंद पन्हा, जिसका तात्पर्य है मिनांडर के प्रश्न। और नागसेन का दूसरा नाम नागार्जुन है, और इसकी राजधानी सकाल या सियालकोट थी। इसके बाद पहलव आया, फिर पहलव के बाद अगले विदेशी आक्रमणकारियों में के रूप में शक थे। शक एक आर्य कबीले थे जो घोड़े पर सवार होकर चला करते थे। ये चारागाह की खोज में भारत निकले थे, चारागाह की खोज में। इसी के एक प्रतापी शासक थे जिसका नाम था छत्रपति रुद्रदामन, जिसने संस्कृत भाषा में गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में गिरनार अभिलेख बनवाए, और यह इसकी भाषा संस्कृत थी। इन्होंने, रुद्रदामन ने इसमें चर्चा किया है सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में। तो यह एक शब्द आया सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का निर्माण सुदर्शन
झील। इसका जो निर्माण करवाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाए, लेकिन इसकी मरम्मत कराने का काम रुद्रदामन ने किया। और ऐसा अभिलेख और ऐसा प्रमाण गिरनार अभिलेख में मिलता है, जिसे हम जूनागढ़ के अभिलेख भी कहते हैं। इसकी भाषा संस्कृत थी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।